क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक डीसी जनरेटर है, उसको हमने रोटेट किया 1600 आरपीएम पे, और उसके बाद में 240 वोल्ट डीसी जनरेट हुआ। और अब उसी स्पीड को हमने ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करके मतलब कम करके 1400 आरपीएम किया, तो उसमें जो ईएमएफ, जो न्यू ईएमएफ होगा वो क्या होगा। तो जैसे हम देख लेते हैं कि सबसे पहले केस 1 में हमने क्या किया कि 1600 आरपीएम की स्पीड रखी, 1600 आरपीएम की स्पीड रखी, तो हमें जो वोल्टेज मिला वो मिला 240 वोल्ट, 240 वोल्ट। अब हमने केस नंबर 2 में देखा कि उस जनरेटर की स्पीड हमने ड्रॉप कर दी और उसकी स्पीड हमने 1400 आरपीएम कर दी, तो हमें जो वोल्ट है वो कितना मिलेगा। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो हमें पता है कि E इक्वल टू P/ZN डिवाइडेड बाय 60A। तो इस क्वेश्चन में ये भी कहा है कि जो फ्लक्स है वो फ्लक्स हम चेंज नहीं करेंगे। तो हमें पता है कि जो हम जनरेटर डिज़ाइन करते हैं, तो जनरेटर डिज़ाइन करने के बाद उसका पोल जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। उसी तरह से जो कंडक्टर हम इसमें रखते हैं उसकी भी वाइंडिंग होने के बाद इसको भी चेंज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम प्राइम मूवर के सहायता से इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं और फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं करंट को कम ज़्यादा करके, क्योंकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के ऊपर, और प्राइम मूवर को हम कम ज़्यादा करके स्पीड को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि फ्लक्स को भी कांस्टेंट रखा है, हम फ्लक्स को भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जनरेटिंग ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जब 240 वोल्ट का सप्लाई क्रिएट हो रहा था, जब 240 वोल्ट का सप्लाई क्रिएट हो रहा था, उस समय जो स्पीड थी वो थी 1600 आरपीएम। अब हमने क्या किया कि प्राइम मूवर के सहायता से उसकी स्पीड को थोड़ी हमने कम कर दी। तो स्पीड कितना कम कर दिया, तो 1400 आरपीएम तक। तो उस समय हमें ये बताना है कि उसमें जो वोल्टेज होगा, हम V लिख लेते हैं यहाँ पे, उसका जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ से इस तरह से बोल सकते हैं कि इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें V की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम किस तरह से करेंगे, 240 इंटू 1400 आरपीएम इक्वल टू, इसके साथ ये गुना हो जाएगा, तो 1600 इंटू V, 1600 इंटू V। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अभी V की वैल्यू हमें निकालना है, तो क्या होगा, इसके साथ जो ये है 1600, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 240 इंटू 1400 आरपीएम डिवाइडेड बाय, ये जो है इसके नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1600 इक्वल टू, यहाँ पे V की वैल्यू अब हमें मिल जाएगी। तो अब हम इसको किस तरह से कर सकते हैं कि ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 कैंसिल आउट हो गए। अगर 16 का अगर भाग दे तो 16 का इसके साथ भाग जाएगा 15 का। अब बचे 15 इंटू 14, तो 15 इंटू 14 इक्वल टू V। तो यहाँ से V की वैल्यू हमें मिल जाएगी 210 वोल्ट। तो जब हम 1600 आरपीएम की स्पीड थी तो 240 की वोल्टेज हम क्रिएट कर रहे थे, तो 1400 आरपीएम, 1600 से 1400 आरपीएम कर दी, तो हमें जो वोल्टेज मिल गया वो मिल गया 210 वोल्ट। तो इस टाइप्स के इक्वेशन हमें अगर याद है
ईएमएफ इक्वेशन हमें याद है तो हम इस टाइप के क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। और ये इक्वेशन कहाँ से आया, किस तरह से क्रिएट हुआ, तो इसका हमने ईएमएफ इक्वेशन देखा है। तो वो क्लास आप अटेंड कीजिए ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा।